मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानब से जो जनरल बस स्टैंड है बदामी बाग, इसकी अपग्रेडेशन का जो मंसूबा है इसको मोहर कर दिया गया है। और इस हवाले से जो भी काम हो रहा था उस पर पेशरफ जो है मुकम्मल तौर पे रुक गई है। जो कमिश्नर लाहौर है मोहम्मद अली रंधावा, इनके पास जब एडमिनिस्ट्रेटर MCL की ज़िम्मेदारियाँ थीं तो इन्होंने इस मंसूबे में काफ़ी दिलचस्पी ली थी और इसकी फिजिबिलिटी भी तैयार कर ली गई थी। और इस मंसूबे पे इब्तदाई जो लागत का तखमीना है वो 50 करोड़ पे लगाया गया था, लेकिन मंसूबे पे अभी काम जारी था। लेकिन जब से एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज कमिश्नर से वापस लिया गया है और डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसकी वजह से ये मंसूबा जो है ये मोहर कर दिया गया है। और जो MCL की फंड्स थे तरक्याती जो बजट में, उसको जो है वो इलेक्शन से पहले ही जो है वो सड़कों की बहाली और तमीर के और उसकी मरम्मत के मंसूबे जो हैं उन पे खर्च कर दिया गया है। और आपको ये बताते चलेंगे ये जो बदामी बाग है जनरल बस स्टैंड, इस पे 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो रोज़ाना इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, सफ़र करते हैं। और इसके हवाले से जो है इससे कबल जो है जब नसीम सादक थे DCO, उन्होंने कुछ दिलचस्पी ली थी और इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन उनका मुख्तसर अरसे में ही तबादला कर दिया गया। अब जो है MCL जो है उसको आमदन का जो सबसे बड़ा उसका ज़रिया है TTPI टैक्स के बाद वो जनरल बस स्टैंड ही है, जिससे इसको 1 अरब 40 करोड़ रुपए की जो है वो आमदन होती है सालाना। लेकिन इस पे खर्चा कभी भी नहीं किया गया। अगर 10% बजट भी जो है जनरल बस स्टैंड पे हर साल खर्च किया जाए तो ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का जो है वो खूबसूरत बस टर्मिनल बन सकता है। लेकिन इसमें कभी भी जो है वो दिलचस्पी नहीं ली गई। अगर पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा ये दिलचस्पी ली गई, लेकिन इस मंसूबे को भी जो है एक किस्म का ड्रॉप ही कर दिया गया है। और ये 282 कनाल पे मुहित है जनरल बस स्टैंड, और इसमें जो 37 कनाल पे जो पार्किंग प्लाज़ा बनना था वो इस मंसूबे के अलावा है। और इस मंसूबे के तहत बस बेस जो हैं उनको जो है नए सिरे से तामीर किया जाना था। और इसके अलावा उसकी सीवरेज और ड्रेनेज के मंसूबे थे और इंतज़ार गाहें थीं। इसके अलावा बैतुल खला के मंसूबे थे। और ये आपको बताते चलें कि जो जनरल बस स्टैंड है वो MCL के मतहत जो है यहाँ इसके ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है। इसके अलावा इनके बस टर्मिनल जो है वो ठोकर न्याज बेग और उसके अलावा जो है बंद रोड सिकंदरिया कॉलोनी में हैं, लेकिन उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है मुसलसल जो है। और वहाँ सफरी सहूलतें जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और हम आपकी मालूमात के लिए आपको बताते चलें कि जैसे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं ये सफरी सहूलियात की फराहमी का जो है वो दावा तो करती हैं, लेकिन पूरे पंजाब में ए जो क्लास का एक भी बस टर्मिनल, लारी अड्डा या बस स्टैंड नहीं है। और A क्लास का जो बस टर्मिनल है वो उसे कहा जाता है जिसका नज़्मो नस्क या इंतज़ाम या जिसको रन जो है वफाकी या सूबाई हुकूमत कर रही हो। तो वफाकी या सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम पूरे पंजाब में एक भी बस टर्मिनल नहीं है। और जो B क्लास बस टर्मिनल हैं वो सिर्फ पंजाब में 2 हैं, एक फैसलाबाद और एक सरगोदा में, जिसको रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं वो रन कर रही हैं। और जो C क्लास बस टर्मिनल होते हैं वो बल्दियाती इदारों के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं, जिसमें बदामी बाग बस टर्मिनल और बाकी जो उसके बस टर्मिनल हैं वो भी शामिल हैं। और जो D क्लास होते हैं बस स्टैंड वो हैं जो प्राइवेट तौर पे जो हैं वो चल रहे हैं। तो सफरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमत के जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस हवाले से, खुसूसन जो बैनुल ज़िलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही, जिससे शहरियों को उससे इस्तिफ़ादा करने का मौका नहीं मिल रहा। और वो प्राइवेट जो स्टैंड है उन पे मनमाने किराए देकर और उन पे ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। और ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत जो है वो A क्लास जो बस टर्मिनल है उनको बनाए, उनको तैयार करे, उनको चलाए, ताकि जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उसकी भी
जो है इस हवाले से जो है वो दिलचस्पी जो है इससे बढ़ेगी। देखते रहिए बल्दियात टाइम्स। अल्लाह निगहबान।